हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैरिटियर नर्सिंग क्लासेस के अंदर। अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम शुरू किया जिसमें अपन ने दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक अपना जो हार्मोन है वो अपन ने क्लियर कर लिया है सारा, और उसके अलावा हाइपोथैलेमस में अपने वो टॉपिक पढ़ा जो उसका क्या रिलेशन है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में, क्या इफेक्ट है उसका, कैसे कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को, वो अपन ने पढ़ा था। आज अपन जो टॉपिक है अपना वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब अपन आज पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके नाम से लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपने अगर प्रीवियस एग्जाम बुक पढ़े होंगे तो उसके अंदर कम से कम 10-15 बार ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरे किस नाम से जानते हैं अपन? मास्टर ग्लैंड से। किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी का दूसरा नाम है वो मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड क्योंकि ये दूसरी जितनी भी ओवरऑल ग्लैंड्स है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड हो गई, ठीक है, थायराइड ग्लैंड हो गई, या अपने टेस्टिस हो गए, मेल के अंदर फीमेल के अंदर ओवरी हो गई, उनका सबको रेगुलेट करने का ये काम करती है। एक और नाम है जिस नाम से जानते हैं अपन इसको, उसको अपन बोलते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस किस नाम से जानते हैं? चाहे आप पिट्यूटरी ग्लैंड बोल दो, चाहे मास्टर ग्लैंड बोल दो, या फिर हाइपोफाइसिस बोल दो, तीनों का मतलब है वो सेम ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। एक बार एक मिस्टेक भी था प्रीवियस एग्जाम बुक में, इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आंसर पढ़ो ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप गलत पढ़ोगे तो एग्जाम में गलत करके आओगे। मैं नाम नहीं लूंगा बुक का, उसमें एक RUHS का MSc का एग्जाम था, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में MSc का। ठीक है, उसमें उन्होंने मांगना था एड्रिनल ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड। किसको माना था? जो आंसर था उसमें एड्रिनल ग्लैंड को उन्होंने करेक्ट माना था, बाद में करेक्शन किया था। तो उस बुक में भी यही था कि एड्रिनल ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, जबकि ये क्या था? गलत है ना। तो आप गलत पढ़ोगे तो गलत करके आओगे। तो कोई भी MCQ पढ़ रहे हो, टॉपिक ले रहे हो, उससे पहले आपका थ्योरी का क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि कई बार वो उनमें गलतियां हो जाती है। अगर अपन को पता होगा तो अपन उन गलतियों को पकड़ पाएंगे और उनको हटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अगर ये तो था इसका कि इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हो और हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, दोनों एक ही बात है। अब इनका डेवलपमेंट की बात करें, आपने अगर पढ़ा होगा तो जो इनका डेवलपमेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कैसे बनती है, कहां से बनती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आपने पढ़ा होगा, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे वैसे डिटेल में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों एक साथ में नहीं बनती है, एक ही पार्ट से नहीं बनी हुई थी। अपनी बॉडी आप अपन आगे पढ़ेंगे पीडिया, तो एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। अपनी जो बॉडी है वो 3 लेयर से बनी हुई होती है, और अपन 3 लेयर को क्या बोलते हैं? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अपना फेरिंग्स आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। नोज के बाद में जो अपना आता है, फेरिंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओरोफेरिंक्स, नोजोफेरिंक्स, और एक लेरिंग्स के साथ में कनेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लेरिंगोफेरिंक्स। जब इंट्रायूटेराइन जो फेरिंजियल एपिथेलियल है, जो फेरिंग्स की एपिथेलियल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। उसके अलावा जो अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसका हाइपोथैलेमस का पार्ट, ये किसकी बनी हुई है? हाइपोथैलेमस। जो फेरिंजियल एपिथेलियल है वो फेरिंजियल एपिथेलियल क्या होगी? ऊपर की, ये जैसे बेस ऑफ स्कल है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? इधर हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में एक पार्ट निकलेगा जिसको हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलम, वो भी नीचे की तरफ आएगा, और इधर से एपिथेलियम में वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये होगा हाइपोथैलेमस, डाइवर्टिकुलम, और ये जो फेरिंजियल एपिथेलियम है ऊपर जाएगा, जो आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसको अपन बोलते हैं रेती पाउच, POUCH, RATHKE, रेती पाउच बोलते हैं। फेरिंजियल एपिथेलियम जो अपवर्ड जा रही है, और हाइपोथैलेमस डाइवर्टिकुलम मतलब ये जैसे कोई हाइपोथैलेमस है तो इसका एक लोब है वो नीचे की तरफ चला शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डाइवर्टिकुलम बोलेंगे। तो ये बेस ऑफ स्कल है, ये नीचे आया तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेंगे।
और यहाँ पे ये फेरिंग्स है, तो फेरिंजियल एपिथेलियल यहाँ आ गई, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये फेरिंजियल एपिथेलियम जिसको रेटिक पाउच बोलेंगे ये वाला, और डायबिटिकुलर हाइपोथैलेमस, ये बेस ऑफ ब्रेन के अंदर एक साथ में आके मिल जाएंगे, ठीक है, एक साथ में आके मिल जाएंगे। इसी को अपन क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो रेत की पाउच फेरिंग्स एपिथेलियल है उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बोलेंगे। तो इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट किससे होता है, एक्टोडर्म से। किससे होता है, एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म लेयर होती है उससे इन दोनों ग्लैंड का डेवलपमेंट वो होगा, ठीक है। अब अपन जनरल इसका देखते हैं कौन सा क्या है। ये तो डेवलपमेंट की बात थी पिट्यूटरी ग्लैंड की, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं इनका जनरल एनाटॉमी का। जनरल एनाटॉमी क्या होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड की अपन बात करते हैं, आपने नाम पढ़ लिया हाइपोफाइसिस, और बोल सकते हैं या मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। इसका जो वेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो आपका होता है 0.5 ग्राम टू 1 ग्राम। कितना होता है वेट इसका, 0.5 ग्राम टू 1 ग्राम। अगर इसको अपन mg में चेक करेंगे तो कितना कन्वर्ट करेंगे, तो 500 mg या 500 mg टू 1000 mg। इसका अगर mg की बात करें तो ये हो जाएगा, अगर ग्राम में बात करें तो 0.5 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक इसका जो वेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके साइज की बात करें अपन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका साइज है वो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज होगा आपके 1 सेंटीमीटर। कितना होगा साइज, 1 सेंटीमीटर इसका साइज होगी। नेक्स्ट अपन बात करें इसके शेप की, कि पिट्यूटरी ग्लैंड का शेप कैसा होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का शेप होता है पी शेप। कैसा होता है, पी शेप। पी शेप का मतलब हो गया मटर के दाने जैसा। तो आपने अगर इमेज देखी होगी इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का, इस तरीके की होती है, तो बीच में से ये डिवाइड होती है जैसे मटर का दाना होता है उस तरीके से। तो इसका जो शेप होता है उसको हम बोलते हैं पी शेप बोलते हैं। तो ये इसका था वेट 0.5 ग्राम से 1 ग्राम। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया mg में इतना 500 से 1000 mg तक होता है। साइज होता है इसका 1 सेंटीमीटर और शेप होता है इसका पी शेप, ठीक है। अब अपन बात करें इसके लोकेशन की, कि ये लोकेटेड कहां पे होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है एमएसएन के अंदर और गाइनो के अंदर। अब अपन इसके बात करें लोकेशन की, ठीक है, कि ये कहां पे लोकेटेड होती है। तो ये लोकेटेड होती है जिस बोन के अंदर, उसको अपन बोलते हैं स्पेनोइड बोन। स्पेनोइड बोन, ठीक है। और स्पेनोइड बोन का एक डिप्रेस्ड पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। सेला, जैसे ये बोन है, ठीक है, ये वाला पार्ट डिप्रेस रहेगा, तो यहां पे जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लोकेटेड रहेगा। तो ये जो बोन है इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पेनोइड बोन। और ये जो स्पेनोइड बोन का जो डिप्रेस्ड पार्ट है, उस डिप्रेस्ड पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, सेला टर्सिका। बेस ऑफ ब्रेन, बेस ऑफ ब्रेन के नीचे, ये बेस ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होती है, नीचे वाला पार्ट जो बकल कैविटी होती है, उसका रूफ वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं स्पेनोइड बोन। उसका डिप्रेस्ड पार्ट होता है, सप्रेस जो नीचे दबा हुआ पार्ट होगा वहां पे प्रेजेंट रहेगी, उसको अपन बोलेंगे सेला टर्सिका। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है। लोकेशन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी बोन होती है और या कौन सा डिप्रेस्ड पार्ट है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो ये था अपना लोकेशन का बात। अब अपन बात कर रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको अपन मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं या हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको अपन वापस 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या अपन इसको बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या अपन इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अपन हार्मोन की बात कर लेते हैं। जनरली कौन सी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है।
तो पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड वो रिलीज करती है एडीएच। कौन सा हार्मोन? एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं वेसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एडीएच का दूसरा नाम है। एक जो हार्मोन होता है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। दूसरा हार्मोन है, क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ये केवल स्टोर और रिलीज करने का काम करता है। ये सिंथेसिस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं वैसे कल, और नहीं तो अपन जब पोस्ट पिट्यूटरी पढ़ेंगे तो वापस डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी वो कौन कौन से हार्मोन का सिंथेसिस करती है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो आपका जीएच का सिंथेसिस करेगी। किसका करेगी? ग्रोथ हार्मोन का। दूसरा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट एसीटीएच, कौन सा? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट अपन बात करें एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट अपन बात करें एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन प्रोलैक्टिन। मैं वापस बताऊंगा, जीएच अपने बॉडी की जो ग्रोथ होता है उसको करवाता है, ठीक है, एंटागोनिस्ट होता है इंसुलिन का, मैंने कल बताया था। टीएसएच थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा और वहां से T3 और T4 का रिलीज करवाएगा, ठीक है। एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा और वहां से जो कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन, इन पे काम करेगा, ठीक है। एफएसएच ओवेरी और टेस्टिस पे काम करेगा और वहां से क्या करवाएगा? ओवेरी से इनमेच्योर फॉलिकल्स को मैच्योर करवाएगा। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक हार्मोन रिलीज करता है एमएसएच, जिसको अपन बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग। ये अपने स्किन के अंदर मेलेनोसाइट सेल्स होती है उसको स्टिमुलेट करेगा, वहां से मेलेनिन पिगमेंट है वो रिलीज होगा, जो अपना स्किन पिगमेंट अपन जिसको बोलते हैं। तो जीएच हो गया, टीएसएच हो गया, एसीटीएच हो गया, ठीक है, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया और एमएसएच। तो ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है और दो हार्मोन है वो एफएसएच। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन ये दे दिया जाएगा और तीन ऑप्शन ये दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। कई बार एंटीरियर पिट्यूटरी का पूछ लेते हैं, एक जीएच दे दिया, दो ये दे दिया, एक T3 T4 या इनमें से कोई हार्मोन का ऑप्शन दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। तो ये जनरल अपन ने कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। अब अपन पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी का, आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है अब अपन बात करेंगे आज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसको दूसरे नाम से अगर जाना जाए तो वो कौन सा नाम होगा? एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जान सकते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलेंगे, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को अपन है वो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट अपन बात करें उसका नाम होता है पारस इंटरमीडिया। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पारस इंटरमीडिया। सेकंड होता है पारस ट्यूबरलाइस, ठीक है, और लास्ट वन होता है पारस डिस्टलाइज, ठीक है। अपन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पारस इंटरमीडिया, पारस ट्यूबरलाइज और पारस डिस्टलाइज, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पारस इंटरमीडिया को क्या रोल है, इसका क्या रोल है? ये हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है एमएसएच। क्या नाम होता है?
MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो पारस ट्यूबुलाइज होता है ये कोई भी तरीके का हार्मोन रिलीज नहीं करता, ठीक है, कोई भी तरीके का हार्मोन रिलीज नहीं करता है। जो पारस डिस्टलाइज होते हैं उसको अपन वापस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। एक तो क्रोमोफिल और दूसरा होता है क्रोमोफोब, ठीक है। एक होता है क्रोमोफिल और एक होता है क्रोमोफोब। क्रोमो जो फोब होता है वो भी कोई भी तरह का हार्मोन रिलीज नहीं करता। कोई ये दोनों 50% रहेगी, 50% ये सेल रहेगी नंबर्स में और 50% भी ये नंबर में सेल रहेगी। तो क्रोमोफोब है, उनका डिवाइडेशन नहीं होता और ना ही वो कोई तरह का हार्मोन रिलीज करता है। और जो क्रोमोफिल्स है, जो क्रोमोफिल है वो उसमें भी डिवाइड करेंगे तो दो तरीके के हार्मोन्स रहेंगे। एक दो तरह की सेल्स रहेगी, एक रहेगी अपने एसिडोफिल और जो दूसरा रहेगा वो अपना रहेगा बेसोफिल। कौन सी रहेगी? बेसोफिल्स, ठीक है। अब एसिडोफिल्स है, ये जो 50% सेल रहेगी उसमें से 40% कौन रहेगा? एसिडोफिल्स रहेगा और जो 10% रहेगा वो कौन सा रहेगा? बेसोफिल्स रहेगा, ठीक है। अब अपन जो बात करें कि जो एसिडोफिल है, एसिडोफिल के अंदर दो तरह की सेल्स होती है, ये आपने पढ़ लिया, एक बार वापस समझें। एसिडोफिल के अंदर दो तरह की सेल्स होगी है, वो सेल है उसका नाम होता है, एक तो होती है लेक्टोट्रोफ। कौन सी? लेक्टोट्रोफ। लेक्टोट्रोफ जो हार्मोन रिलीज करेगी वो होगी आपका प्रोलैक्टिन। ठीक है। और जो दूसरा होगा वो उसको बोलेंगे अपन सोमेटोट्रोफ। ये जो सोमेटोट्रोफ सेल्स होगी ये रिलीज करेगा अपना जीएच हार्मोन। समझ में आ गया होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन और जीएच हार्मोन। नेक्स्ट अपन बात करें बेसोफिल्स, जो 10% सेल है टोटल, इसके अंदर तीन तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है गोनेटोट्रोफ, जो गोनेटोट्रोफ सेल्स होती है वो रिलीज करता है अपना एफएसएच, और जो दूसरा हार्मोन होता है उसको अपन बोलते हैं एलएच, ठीक है। नेक्स्ट जो सेल होगी उसको बोलेंगे थायरोट्रोफ। थायरोट्रोफ जो अपन आगे इनको वापस डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार अपन 4 से पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता चले कौन सा पार्ट है और कौन सा रिलीज करते हैं। थायरोट्रोफ होगा वो अपना करेगा टीएसएच। जो थर्ड वाला सेल होता है उसको अपन बोलते हैं कोर्टिकोट्रोफ। जो कोर्टिकोट्रोफ वाला पार्ट होगा वो अपना करेगा एसीटीएच, ठीक है। तो ये अपना था पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। उसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है पारस इंटरमीडिया, एक होता है पारस ट्यूबुलाइज, एक होता है पारस डिस्टलाइज। जो पारस इंटरमीडिया होता है वो एक एमएसएच हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, और जो पारस ट्यूबुलाइज होता है वो कोई भी तरह का हार्मोन रिलीज नहीं करता है। नेक्स्ट अपन बात करें पारस डिस्टलाइज। पारस डिस्टलाइज होता है वो 3 तरह की सेल से मिलकर बना होता है, या इसको अपन बोलते हैं, इसको 3 सेल में 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट जिसमें क्रोमोफोब सेल्स होगी और क्रोमोफिल होगी। जो क्रोमोफिल होगी वो कोई भी तरीके का हार्मोन रिलीज नहीं करेगी। जो क्रोमोफोब, जो क्रोमोफिल होगी उसमें 2 तरह की सेल्स होती है, एक होता है एसिडोफिल और एक होता है बेसोफिल। ये दोनों 50-50% सेल रहेगी। जो क्रोमोफिल है उसमें 2 सेल रहेगी, एक रहेगी अपना एसिडोफिल और एक रहेगी बेसोफिल। जो एसिडोफिल रहेगी वो 40% सेल रहेगी और जो बेसोफिल रहेगी वो 10% सेल रहेगी। जो एसिडोफिल सेल्स है उसके अंदर वापस 2 तरह की सेल्स होती है, एक होता है अपना लेक्टोट्रोफ और एक होता है सोमेटोट्रोफ। जो लेक्टोट्रोफ सेल्स है वो रिलीज करेगी अपना प्रोलैक्टिन, ठीक है, लैक्टोजेनेसिस करेगी जो, और दूसरा जो सोमेटोट्रोफ है वो रिलीज करेगा अपना ग्रोथ हार्मोन। बेसोफिल्स के अंदर वापस 3 तरह की सेल्स होती है, एक होगी गोनेटोट्रोफ जो हार्मोन रिलीज करेगी एफएसएच, और दूसरा होगा वो एलएच हार्मोन होगा,
दूसरी तरह की जो सेल्स होगी वो होगी थायरोट्रोप, जो थायरोट्रोप किसका रिलीज करेगी, टीएसएच का। और जो नेक्स्ट सेल्स होगी तीसरी वो होगी कोर्टिकोट्रोप, और जो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, एसीटीएच हार्मोन रिलीज करेगी। ठीक है, तो ये अपन ने बात की थी, इसका एक स्ट्रक्चर अपन ने तैयार किया जिसमें अपन को डिवाइड किया कौन सा पार्ट है वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, कितने से बना हुआ, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस की है। अब अपन तीनों पार्ट को एक एक करके अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये अपना पिट्यूटरी ग्लैंड का अपन ने थोड़ा डिस्कस किया। अब अपन बात करते हैं, वापस इसको एंटीरियर पिट्यूटरी को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, अब अपन बात करेंगे पारस इंटरमीडिया का। ठीक, चलिए पारस इंटरमीडिया। ठीक है, पारस इंटरमीडिया होता है जो से अपनी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये वाला पार्ट हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और ये वाला पार्ट हो गया अपना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो बीच में पार्ट है जो इन दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेपरेट करने का काम कर रहा है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसी को अपन क्या बोलते हैं, पारस इंटरमीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारस इंटरमीडिया। पारस इंटरमीडिया स्ट्रक्चर दैट सेपरेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, अब ये वेरी स्मॉल इन ह्यूमन बीइंग इन अडल्टहुड, जब अडल्टहुड का टाइम होता है उस टाइम इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर है वो नैरो श्रिंक होता है, एट्रोफी होती है, छोटा होता है ये। अब अपन बात करते हैं कि ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है एमएसएच। क्या नाम होता है, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन अपन ने मेलानोसाइट, स्किन के अंदर सेल्स होती है उससे जाएगा और मेलेनिन पिगमेंट रिलीज करेगा। स्किन पिगमेंट अपना कलर चाहे बॉडी का डार्क होगा, रेड होगा, ये इस पे डिपेंड करता है मेलानोसाइट्स पे। ठीक है, तो ये रिलीज करेगा एमएसएच। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये अपन बात कर रहे हैं पारस इंटरमीडिया की। अब अपन बात करते हैं पारस ट्यूबुलाइस की। जो पारस ट्यूबुलाइस होता है ये नॉट सीक्रेट या रिलीज एनी टाइप्स ऑफ हार्मोन। ठीक है, ये कोई भी तरह के हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता है। इसका क्या काम है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको ये वार्प करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे ये कॉलर है, ये कॉलर क्या है, मेरे गर्दन को चारों ओर से कवर करके रखी है। उसी तरीके से जो पारस ट्यूबुलाइस है ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड और जो हाइपोथैलेमस है ऊपर, इन दोनों को आपस में जुड़ी हुई होती है, जिसको अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल स्टाक बोलेंगे या पिट्यूटरी स्टाक बोलेंगे। ऊपर हाइपोथैलेमस इससे जुड़ी हुई है, तो ये जो स्टाक है जिससे ये थ्रू ये जुड़ी हुई है, स्टाक मतलब तना, जिससे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है, इस स्टाक को ये क्या करेगा, कवर करने का काम करेगा और पारस ट्यूबुलाइस, और उसके अलावा इसका कुछ भी काम नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें जो तीसरा पार्ट है इसका, जिसको अपन बोलते हैं पारस डिस्टल। क्या बोलते हैं, पारस डिस्टल। पारस डिस्टल है, उसको अपन ने पढ़ा था, वापस दो पार्ट होता है, क्रोमोफोब एंड क्रोमोफोब और क्रोमोफिल्स। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा क्रोमोफोब क्रोमोफिल्स, ये दोनों 50% सेल्स होती है, पर ये क्रोमोफोब कोई भी तरह का हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता, जबकि ये सबसे पहले बता दूं, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पारस डिस्टलाइस है
ये सबसे बड़ा पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी का। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का सबसे बड़ा पार्ट है और ये हार्मोन का सिंथेसिस करने के लिए और सिक्रेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसको अपन दो पार्ट में या दो तरह की सेल्स होती है, क्रोमोफोर और एक क्रोमोफिल। जो क्रोमोफोर होता है, इन दोनों ये 50-50% ये कोई भी तरीके का हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करती है। जो क्रोमोफिल है ये हार्मोन का सिंथेसिस करने का काम करती है। जो क्रोमोफिल है इसमें दो तरह की, अगेन अपन डिवाइड करेंगे तो दो तरह की सेल्स होती है। एक होता है अपना एसिडोफिल और ये एसिडोफिल्स, इसमें भी दो तरह की सेल्स होती है। एक होती है लेक्टोट्रोप हार्मोन रिलीज करेगा प्रोलैक्टिन, ठीक है। और दूसरी जो सेल्स होती है वो कौन सी सेल होती है, वो होती है अपने सोमेटोट्रोप, ठीक है। और सोमेटोट्रोप सेल्स किसका रिलीज करेगी, वो रिलीज करेगी जीएच का, ठीक है। तो क्रोमोफिल के अंदर एक जो सेल्स होती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने पढ़ा, एसिडोफिल और बेसोफिल। जो एसिडोफिल सेल्स होती है इसके अंदर दो तरह की सेल्स होती है, लेक्टोट्रोप जो रिलीज करेगी प्रोलैक्टिन का, जो दूसरी तरह की सेल्स होती है वो होती है सोमेटोट्रोप जो आगे जाके किसका सिंथेसिस करेगी, ग्रोथ हार्मोन का करेगी, ठीक है। दूसरी टाइप की सेल्स कौन सी होती है, बेसोफिल, ठीक है। बेसोफिल, जो बेसोफिल सेल होती है इसके अंदर तीन तरह की सेल्स होती है। एक होती है थायरोट्रोफ, जो थायरोट्रोफ सेल्स होती है वो कौन सा हार्मोन का सिंथेसिस करेगी, टीएसएच का, ठीक है। जो दूसरी तरह की सेल्स होती है वो कौन सी होती है, गोनेडोट्रोफ, ये जो रिलीज करेगी वो आपका एफएसएच एंड एलएच हार्मोन का सिंथेसिस करेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरी हार्मोन की, तीसरी सेल से वो कौन सी होगी, वो होगी कोर्टिकोट्रोप, और जो कोर्टिकोट्रोप होगी वो कौन सा हार्मोन का रिलीज करेगी, एसीटीएच, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, कितने पार्ट सेल से मिलकर बनी हुई, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन सा हार्मोन कौन से पार्ट से सिंथेसिस होता है, पूरा अपन ने डिस्क्राइब पढ़ा। अब अपन बात करते हैं इसका रेगुलेशन कैसे होता है, हार्मोन रेगुलेशन कैसे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है। तो हार्मोन रेगुलेशन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है वो दो तरीके से होता है, हार्मोन रेगुलेशन, ठीक है। जो हार्मोन रेगुलेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो हार्मोन रेगुलेशन होगा, एक तो होगा हाइपोथैलेमस के थ्रू, किसके थ्रू, हाइपोथैलेमस के थ्रू। हाइपोथैलेमस कैसे, हाइपोथैलेमस अपन ने पढ़ा है रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। जैसे जीएचआरएच ये किस पे काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड से किसका रिलीज करवाएगा, जीएच का। एक रिलीज करता है जीएचआईएच, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा और ये स्टॉप करवाएगा जीएच के सिक्रेशन को। सीआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा तो क्या कराएगी, ये सीआरएच पिट्यूटरी कराएगी एसीटीएच, ठीक है। टीआरएच रिलीज करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा और पिट्यूटरी से क्या रिलीज करेगा, टीएसएच, ठीक है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये क्या कराएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसको सिंथेसिस को बंद करवाएगा, ठीक है। तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी सिक्रेशन है हार्मोन है उसको रेगुलेट करेगी हाइपोथैलेमस, किसके थ्रू करेगी, अपने रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू और अपने इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट जो रेगुलेट करेगी वो अपना करेगी हाइपोथैलेमस, और जो सेकेंड होगा एक जीएनआरएच अपन ने पढ़ा, वो भी रिलीज करती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस, उसके थ्रू रिलीज कंट्रोल करेगी एफएसएच को और एलएच को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो रिलीज होता है नेगेटिव फीडबैक,
कोई अपन ने हार्मोन पढ़े थे, हार्मोन रेगुलेशन के अंदर अपन पढ़े थे, किसी भी हार्मोन का रेगुलेशन है वो 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो हार्मोन को रेगुलेट करता है, सेकंड अपन ने पढ़ा था ये जो केमिकल रेगुलेशन है जिसमें कैल्शियम वगैरह कम हो जाता है तो इसका पैराथायराइड का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तीसरा अपन ने पढ़ा था नर्व इंपल्स। फिर अपन ने एक लास्ट में पढ़ा था कि जितने सारे हार्मोन होते हैं वो सारा को सारा हार्मोन का रेगुलेशन होगा वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो हार्मोन रेगुलेशन होगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रेगुलेट करेगी, दूसरा जो रेगुलेट होंगे वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो डिस्कस करें, ये अपन एंटीरियर पिट्यूटरी का एना पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका अपन पढ़ेंगे हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वैसे लिख लिया अपन ने कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, वापस पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन का सिंथेसिस करती है और उसका काम करने का तरीका क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। जैसे जीएच हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर फर्स्ट होती है, वो लीवर मसल्स होती है उसे रिलीज करवाती है, कैसे ग्रोथ करवाती है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। टीएसएच कैसे काम करता है थायराइड ग्लैंड पे, एससीटीएच कैसे काम करता है, सभी के अपन एक एक करके फंक्शन है वो पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। फिर उसके बाद में पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो अपन पढ़ रहे हैं, इसी को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मिल सके। वीडियो नॉलेज है वो बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है, ताकि जो बंदे हैं उनको हेल्प हो सके। और मैं गारंटी कह रहा हूँ, फिर वापस कह रहा हूँ, मैं हर वीडियो के लास्ट में कह रहा हूँ, मेरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे उसके बाद में सिंगल क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस एग्जाम उठा के देख लेना, चाहे कोई सी भी बुक उठा के देख लेना, चाहे एनक्लेक्स हो चाहे कोई सी भी बुक उठा के देख लेना, आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो इससे बाहर जा रहा हो। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इसके अलावा इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉलो करो, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।